दोस्तों पिछले 33 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब विदेशी भारतीय लोगों ने किसी एक सिंगल क्वार्टर में इतना सारा पैसा भारत भेजा है। आरबीआई के द्वारा डाटा जारी किया गया और कहा गया कि हमने पिछले 33 साल का डाटा निकाला है और ऐसा पहली बार हुआ है कि सिंगल क्वार्टर में इतना रुपया भारत आया हो, वो भी कैसा पैसा, रेमिटेंस वाला पैसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत के लोग पूरी दुनिया में हैं और वो लोग वहाँ पर जो भी पैसा कमाते हैं वो अपने पैसे को भारत भेजते हैं और एक साल में 4 क्वार्टर होता है और इस 4 क्वार्टर के सिर्फ एक सिंगल क्वार्टर में इतना सारा पैसा 33 साल में पहली बार देखा गया है। तो चलिए समझते हैं कि खासकर किस देश में रहने वाले भारतीय लोगों ने इतना सारा पैसा भारत भेजा है, इससे भारत की इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा। चूंकि इतना सारा पैसा भारत आया है $30 बिलियन के आसपास, तो इससे भारत में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। कुछ लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो भी पैसा होगा ये फिर से विदेश नहीं जाने वाला है, ये भारत के अंदर ही रह जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास ना यहाँ पर आप द इकोनॉमिक्स टाइम की आर्टिकल देख पाएंगे। ओवरसीज इंडियन बुक रिटर्न ट्रिप्स सेंड होम रिकॉर्ड $39 बिलियन इन थर्ड क्वार्टर। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में विदेशी भारतीय लोगों ने $29 बिलियन भारत भेजा है। आरबीआई के द्वारा बताया जा रहा है कि मैक्सिमम पैसा अमेरिका से आया है। अमेरिकन इंडियन लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा भेजा है भारत में। ना यहाँ पर आप ये डाटा देख पाएंगे। इस पूरा डाटा को 1991 से कलेक्ट किया जा रहा है और उस टाइम से लेकर के अब तक टोटल 33 साल होता है और इन 33 ईयर में पहली बार ऐसा देखा गया है कि सिंगल क्वार्टर में इतना ज्यादा पैसा आया हो। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर अमेरिकन इंडियन लोग अपना सारा पैसा भारत क्यों भेज रहे हैं। गाइस इसके 2 बड़े फैक्टर हैं। जिस तरह से भारत में कंपनियों में काम करने वाले लोगों को दिवाली के टाइम बोनस मिलता है, ठीक वैसे ही अमेरिका में दिसंबर के महीने में, चूंकि दिसंबर में 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस होता है, तो दिसंबर के महीने में अमेरिका के कंपनियों में, अमेरिका में रहने वाले जो भी लोग हैं और वो जहाँ पर भी काम करते हैं उनको वहाँ पर बोनस मिलता है, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद से बड़ा दिन शुरू होता है और 1 जनवरी को नया साल आ जाता है, इसलिए दिसंबर के महीने में उन लोगों को बोनस मिलता है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि उन लोगों को बोनस मिला, ज्यादा पैसा मिला, तो उन लोगों ने थर्ड क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस क्वार्टर के पैसे को उन्होंने भारत भेजा है। दूसरा फैक्टर ये बताया जा रहा है कि भारत का जो FCNR डिपॉजिट रेट है वो काफी अट्रैक्टिव है और जो भी लोग बाहर में काम कर रहे हैं उनको वो अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप FCNR के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी NRI लोग होते हैं जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं, अगर वो भारत में आकर के FDI करवाना चाहते हैं तो उन्हें भारत आकर के भारत के बैंक में FCNR डिपॉजिट करना पड़ता है। ये एक तरह का फिक्स डिपॉजिट होता है। इसमें खास बात यह है कि इस पैसे को डॉलर के अंदर रखा जाता है। रुपया ग्रो करे या गिर जाए इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका पैसा डॉलर के रूप में सुरक्षित है भारतीय बैंक में। जिन लोगों ने FCNR करवाया है, FCNR की एक और खासियत यह है कि इसका डिपॉजिट रेट काफी अच्छा है, 7% तक। जिन लोगों का FCNR में पैसा डिपॉजिट है, सरकार उनको 7% से ज्यादा का रिटर्न देती है, मतलब उनको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि अमेरिका में FD का इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होता है, वो 6% के आसपास रहता है। यही सब कारण है कि FCNR के अंदर रेमिटेंस का इनफ्लो काफी ज्यादा बढ़ गया है। नाउ ओवरऑल इससे भारत को क्या फायदा होगा। गाइस रेमिटेंस एक तरह का परमानेंट फ्लो है, मतलब ये कि ये वैसा पैसा नहीं है जो एक बार आ गया तो फिर चला जाएगा, ये अब जाने वाला नहीं है, ये पैसा भारत में ही रह जाएगा। इससे अपने प्यारे भारत के करंट अकाउंट का जो डिफिसिट है वो कम हो जाता है। एक तरफ हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और हमें डॉलर में पेमेंट मिल रहा है, दूसरी तरफ ये रेमिटेंस हमें मिल रहा है। और अगर भारत के करंट अकाउंट का डिफिसिट कम हो जाता है तो ये हमारे लिए काफी अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है। जितना ज्यादा भारत में रेमिटेंस आएगा उससे भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये सारा पैसा भारत के अंदर ही इन्वेस्ट होगा, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट में हो या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो या फिर किसी बैंक में इन्वेस्ट हो, लेकिन रहेगा भारत में ही। तो विदेश से जो पैसा आया वो भारत की इकोनॉमी में ही घूमेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेमिटेंस के मामले में भारत नंबर 1 पर है। भारत के बाद मैक्सिको है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद फिलीपींस, देन उसके बाद इजिप्ट। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उन देशों के लोग अलग अलग देशों में जाकर के काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, जॉब करते हैं, उसके बाद वो पैसा अपने देश में भेजते हैं। तो अपने देश में पैसा भेजने के मामले में इंडियन लोग काफी आगे हैं, चाइना से भी आगे हैं। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि कैसे भारत का रेमिटेंस अब तक के हाई टाइम पर पहुंचा और इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा। मतलब भारत की इकोनॉमी लगातार ग्रो करने वाली है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।